सो हाय गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। यहाँ मैं कर रही हूँ इडली की तैयारी। ये डिनर बन रहा था एक्चुअली, शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मूंगफली की चटनी बनानी है, तो वो सब सेक के मैं पूरा तैयारी कर रही थी चटनी की। बहुत सिंपल सी चटनी बनाती हूँ बट बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ चीकू ने एज़ यूजुअल अपना घर फैला रखा था, अपने सारे टॉयज़ कितनी भी बार समेटो ये दोबारा बिखेरी देती है। और यहाँ पे ना चीकू ऐसे लेट लेट के, जैसे छोटे बच्चे जब क्रॉल करना शुरू करते हैं तब करते हैं ना, शुरू में ऐसे कहते हैं कि ये फर्श पे रिसक रिसक के फ्लोर पे ना ऐसे ऐसे चल रहा था, ये जैसे 3-4 महीने का बच्चा हो। तो इतने मज़े आ रहे थे। फिर मम्मी सुना रहे थे कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो उनकी नकल कर रही है। आजकल बड़े मज़े आते हैं, हर चीज़ इतना ग्रैब करती है ये, बहुत मज़े आते हैं इसके साथ मस्ती करने में ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यही सब चल रहा था। फिर इडली बन के तैयार हो गई। और यार क्या इडली बनी थी आज ना, मतलब मस्त वाली एकदम ना, बहुत ही प्लफ़ी। आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ काम करी है एक्चुअली। काफ़ी टाइम तक गलाया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक मैंने सूजी और दही को, और इनो भी आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, माइट भी वो काम किया हो। डिनर करके हम गए थे घूमने। फिर सोचा कि बिस्किट्स भी ख़त्म हो गए, तो पतंजलि स्टोर पे हम गए बिस्किट्स लेने। आ ही रहे थे तो बीच में देखा टॉयज़ की शॉप है अच्छी खासी। चीकू का बर्थडे आ रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो मैं कुछ उसके लिए देखने गई थी कि चलो कुछ देख आते हैं। तो हम लोग आए हैं टॉय शॉप में चीकू के लिए कुछ देखने। बहुत बड़ा नहीं है, मतलब छोटा बच्चा है, 2 साल। वापस घर आए, मम्मी को तो नींद आ गई थी, वो सो चुके थे। ये अकेला इधर उधर लटक लटक के खेल रहा था कभी किससे खेल रहे हैं, कभी किससे खेल रहे हैं। तो वही सब चल रहा था कि इतने सारे टॉयज़ जमा के गई थी, फिर से बिखेर दे, इसका यही काम है। फिर लास्ट में दूध गर्म किया मैंने और सो गए। फिर जय श्री राम दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। तो जब जिम आते हैं ना, तो सच में मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई धक्के दे के भेज रहा है, भाई नहीं जाना वाली फील होती है ना, बट वो खुद को ही होता है। अब अभी तो फिर भी कुछ नहीं, जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना और ज़्यादा, तो फिर उठने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई 5:30 उठना, 5:30 तो अंधेरा और ठंड इतनी रहेगी, बट मैनेज यही टाइम करना पड़ेगा। और मैं एक्चुअल में बात ये कह रही थी कि जब आते हैं तो ऐसा फील होता है अरे यार कैसे स्टार्ट करूं, और जब जाते हैं तो इतना एनर्जेटिक फील होता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी काम को करने में आप लग जाओ ना, चाहे बिना मन के करो, करना शुरू करो, लेकिन जब करते करते फिर इंटरेस्ट आने लगता है ना, मज़ा आ जाता है। और लास्ट में, और जिस दिन कोर एंड कार्डियो होता है ना मेरे को तो बहुत मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि 4 दिन का वर्कआउट एक साथ ही कर लिया। तो अभी सांस कंट्रोल में नहीं है मेरे, पर चलो 8 बज गए हैं। आज फ्राइडे है बट मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि मेरे हेड ऑफिस के लोग आए हुए हैं, तो उनके साथ वही, इसीलिए बहुत हेक्टिक वीक चल रहा था ये थोड़ा। तो बस आज, क्योंकि आज वीकेंड, मतलब कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो आज जो है हमें लंच पे भी जाना है उन लोगों के साथ में, इजराइल वालों के साथ में, तो पूरा ऑफिस जाएगा। तो देखते हैं कितनी बजे तक मैं ऑफिस से फ्री हो पाती हूँ, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे काम है आज और कल में मुझे। तो यहाँ पे जिम से आने के बाद इडली बची हुई थी रात की। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, और फिर सुबह हम एज ए ब्रेकफास्ट उसको मसाला इडली बना के खाते हैं। तो मनीष तो आते ही यहाँ पे पीनट बटर ले रहे थे अपने ब्रेकफास्ट में। मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, मैंने कहा। फिर लंच के लिए मैं यहाँ पे, मेरा तो लंच ऑफिस में था ही सही, पर इन लोगों के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना के जा रही थी। फिर 9:30 के आसपास निकल गई मैं ऑफ़िस के लिए। और मतलब आज ना बहुत जल्दी में मैंने पूजा वूजा करी, सब कुछ किया, तो पता भी नहीं था। तो बस बाइक पे मैंने कहा चलो बाकी सब मैं ऑफ़िस जाके कर लूँगी, बट बाइक पे लिपस्टिक लगा ली मैंने जैसे तैसे। फिर पहुँच गई हूँ मैं ऑफ़िस। थोड़ा बहुत काम करना था, और हमारा प्लान था ऑफ़िस का कि 12:30-1 बजे के आसपास लंच के लिए निकलेंगे। तो बस यही काम वाम किया। उसके बाद 12 बजे के आसपास आई थिंक HR आ गई, कहते कि चलो फ्राइडे हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो तंबोला स्टार्ट हुआ हमारा, उसका प्री डिसाइडेड था आई थिंक, उसने सोचा हुआ था, बट इतनी किस्मत खराब, 2 राउंड हुए, एक नंबर बचा था कटने को, मेरा वो भी नहीं निकला यार सच में अगर 1 नंबर और आ जाता ना तो मेरा तो आज प्राइज़ निकल जाना था, बट कुछ नहीं हुआ। फिर 1-1:15 बजे के आसपास हम सब निकल गए लंच के लिए। लेकिन इतना बड़ा लोचा हुआ ना उस दिन, मतलब हुआ क्या कि हम लोग निकले, हमने सोचा चलो पार्थ की गाड़ी है, मतलब हमारा टीममेट ही है, ये अपनी गाड़ी लेके आए, गाड़ी से चलते हैं, जबकि मॉल सिर्फ 10 मिनट दूर है। हम लोग निकले, इतने चक्कर काटे, एक तो रास्ता मिला नहीं हमें कि किधर से जाना। एक्चुअली ना एक ब्रिज है, तो वो घूम के गोला सा रास्ता दिखा रहा था मैप पे। हम 4 किलोमीटर की जगह पता नहीं 10-12 किलोमीटर घूम गए, और फिर एक जगह से पार्थ ने यू टर्न ले लिया जहाँ से नो यू टर्न लिखा हुआ था। भाई वहाँ पे इसका चालान काट दिया इतना गुस्सा आया ना, मतलब इतना बुरा भी लगा।
फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुँचे पैसिफिक मॉल। ये मेरे ऑफिस के जस्ट पास में है, 5 मिनट, लेकिन ये इतना घूमते फिरते हमको इतना टाइम लग गया। फिर हम पहुँचे पैसिफिक मॉल। इसको ओपन हुए ना ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6 मंथ्स हुए हैं। सारी प्रीमियम आउटलेट्स हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें ही हैं। बहुत अच्छा मॉल है एक्चुअली और अट्रैक्टिव सा भी है, सारी स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो सोचा था चलो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, बट जाने से पहले इतना कुछ हो गया था। तो बस यही है कि सब लोग जब तक हम पहुँचे ना, सब लोग अपना लंच ऑलमोस्ट फिनिश ही कर रहे थे। हम इतना लेट पहुँचे, कॉल्स पे कॉल आ रहे थे। मैंने कहा हम लोग ऐसा फंसे हैं कि बता नहीं सकते। फिर हम ना 2nd फ्लोर पे हैं, हम लोग गए थे बेसिकली गोला सिजलर। तो सिजलर में मैं फ़र्स्ट टाइम, मैंने तो नाम सुना था, और मतलब नाम तो सुना था बट एक्सप्लोर फर्स्ट टाइम किया कि सिजलर होता क्या है। तो फिर पता चला कि यहाँ पे मैं डिश बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर रहे थे और देखना सामने दोनों टेबल्स फुल है, ये सब ऑफिस वाले, और सबका ऑलमोस्ट लंच जो है फिनिश होने वाला था और हम तब पहुँचे थे। तो बस यहाँ पे हम अपना मेन्यू देख रहे थे। वैसे फिर बाद में पता चला कि मेन्यू ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं, तो प्री डिसाइडेड है, जो ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे तवा सिजलर आया था और भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ मेरा तवा सिजलर का। मुझे क्या पता, मतलब कहते हैं कि सिजलर इनको कहते हैं, जो धुआं निकलता होता है ना, इसको कहते हैं सिजलर। और तवा सिजलर अंदर राइस निकलेंगे और ऊपर ऐसे ये सारी एग्जॉटिक सब्जियां, जो महंगी महंगी सब्जियां हैं, वो डाल देते हैं ग्रेवी के साथ में। मैंने कहा ये क्या है भाई। लास्ट में बस एक चीज़ अच्छी हुई कि ये हमने ब्राउनी आइसक्रीम खा ली। मैंने कहा चल कुछ ढंग का नहीं हुआ तो एटलीस्ट, मतलब आज का दिन तो ऐसा ही गया। पहले चलान वलान कट गया, पहुँचे, खाना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा गोला सिजलर का। लास्ट में ये फ़ोटो सेशन हुआ सबके साथ में, जो इजराइल वाले थे उनके साथ में। और ये एक बेला विटा की स्टोर दिखी मुझे, जिसका प्रमोशन मुझे रिसेंटली आया था। इतनी खुशी हुई मुझे, मैंने कहा यार यहाँ पे स्टोर लग रही है बेला विटा की। और थोड़े टाइम पहले मैंने इसी की एक परफ्यूम का मैंने ना प्रमोशन किया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ भी मेरा। तो ये फिर मैं ना 2:30-3 बजे के आसपास निकल गई थी मैं अपने कहाँ जाने के लिए, घर आने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अभी चीकू की कटिंग कराने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैं इसके बर्थडे से पहले कराना था, तो मैंने कहा अभी आते ही मेरे को पार्लर जाना ही था, इसकी भी कटिंग वहीं करवा देंगे। जी मैं जा रही हूँ वापस घर, 5:45 हो गए हैं। चीकू की तो कटिंग के लिए मना कर दिया था उन्होंने, कहते कि इसकी बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाओ, कटिंग करवा के क्यों मतलब वो करवाना चाहते हो कि कटिंग करवाओगे ना तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, थोड़े बड़े होने दो और इसकी थोड़ी छोटी सी पोनी टाइप बांध देना। उन्होंने बताया, इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चलो यही करूँगी मैं। घर आई, फेशियल करवाया था तो सिर तो रिलैक्स हो रहा था, लेकिन एक चाय चाहिए थी। चाय बनाई, बिस्किट लिए, और एज यूजुअल हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार चलते होते हैं टीवी में, वही सब एंजॉय कर रहे थे। चीकू अपना खेल रहा था आराम से। आपने डमरू तोड़ दिया, डन डन, अभी कैसे बजेगा? अरे राम, बहुत बुरी तरह तोड़ा है बेटा आपने तो, ये 2 टुकड़े कर दिए। अभी आई हूँ जस्ट मंदिर से, 7:45 हो रहा है। सारी तैयारी करके गई थी, इधर आटा लग के रखा हुआ है और इधर सब्जी वब्जी बना गई थी, सब्जी बनाई है कद्दू की। अब आते ही मैं फटाफट से रोटी बना रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। मतलब यहाँ पे फिर डिनर करके वही चीकू के साथ मस्ती, सबसे फेवरेट टाइम पास है हमारा। और ये बच्चा इतना नौटंकी है ना, खुद गिरेगा, खुद के लगेगी और इतना तेज रोएगा कि हाँ किसी ने मारी हो। तो बस इसी को ऐसे हंसाने की कोशिश करी थी मैं, ये रो रहा था तो बस ऐसे ही इसके साथ हंसते खेलते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और चलिए हम ये व्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं, इसी की मस्ती के साथ में। इसका बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद यार, देखोगे आप सब कुछ व्लॉग में क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में। आई होप आपने अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। बाय बाय, जय श्री राम।